जी दोस्तों, इसके पहले हम लोग बात किए थे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे। आज हम बात करेंगे डेसी नंबर रेशनल नंबर है कि नहीं। डेसिमल डेसिमल नंबर डेसिमल नंबर डेसिमल नंबर्स रेशनल नंबर है कि नहीं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं डेसिमल नंबर्स टू पार्ट में डिवाइड है। डेसिमल नंबर टू पार्ट में डिवाइड है। पहला है टर्मिनेटिंग जिसको बोलते हैं शांत दशमलव। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग जिसको बोलते हैं अशांत दशमलव। तो देखिए, डेसिमल शांत और अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है? ऐसे दशमलव जो पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं, अर्थात डेसिमल उसके पूरे के पूरे कट जाते हैं नंबर्स। जैसे 2.5, तो देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा कट गया, अर्थात पूर्ण टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे हम कहें 3.25, ये भी पूरी तरह से क्या है? कट गया है। तो ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल 5.72, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 3.5367, ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल को देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग 2.5 है, 2.5 को हम लोग डेसिमल को हटाएंगे तो बाई 10 कर देंगे। तो देखिए, ये P/Q के रूप में लिखा गया कि नहीं? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल P/Q के रूप में P/Q कैन बी रिटन। ठीक है। तो देखिए, P/Q के रूप में इसे लिखा जा सकता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग, अर्थात रेशनल नंबर में आएगा। इसमें आएगा रेशनल नंबर में आएगा। ये किसमें आएगा? रेशनल नंबर में। ठीक है। जैसे 3.25 है, इसको क्या करेंगे? इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यह भी P/Q के रूप में है। जब ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो डेसिमल का टर्मिनेटिंग नंबर, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, वो रेशनल नंबर होगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अशांत दशमलव जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। अब देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एल्सो डिवाइडेड टू पार्ट। फर्स्ट में है रिकरिंग, और सेकेंड में यह आपका आता है, नॉन रिकरिंग। तो देखिए, रिकरिंग नंबर में कौन कौन? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर में कौन कौन आते हैं? जैसे मान के लिए 2.6666 ... तो ये देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या है? रिकरिंग का मतलब होता है आवर्ती। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? आवर्ती। मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट करता है, तो वो क्या कहलाता है? आवर्ती, जिसको बोलते हैं रिकरिंग नंबर। तो देखिए, इट कैन बी राइट 2.6 पर बार, और 2.6 पर बार को हम कर सकते हैं 2.6, डेसिमल को हटाएंगे तो बाई 9 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाई 9। तो देखिए, यह भी P/Q के रूप में लिखा गया है, इसलिए यह भी क्या होगा? देखिए, ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। तो यह भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रेशनल नंबर। तो देखिए,
नॉन टर्मिनेटिंग में देखेंगे तो 3.67823 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिकरिंग नंबर है, अर्थात आवर्ती नहीं है, ये अनावर्ती है। अनावर्ती का मतलब होता है किसी भी नंबर का रिपीट बार बार नहीं करेगा, अलग अलग नंबर तक जाएंगे और ये इनफाइनाइट अर्थात अनंत तक जाएंगे। तो ये इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर में देखें डेसिमल को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर में हमारे आते हैं 2.5, जैसे जो पूरी तरह से कट जाते हैं वो हमारे टर्मिनेटिंग में आते हैं। तो पूरी तरह से कट गया है 2.5, पूरी तरह से कट गया है 3.25, 5.72, ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि देखिए 2.5 है, 2.5 को डेसिमल हटाएंगे बाई 10 कर सकते हैं। तो देखिए इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जब p/q के रूप में जिस नंबर को लिखा जा सकता है वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। अर्थात डेसिमल नंबर्स का टर्मिनेटिंग नंबर्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में देखते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग नंबर होता है और नॉन रिकरिंग होता है। तो रिकरिंग नंबर को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जिस नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। और नॉन रिकरिंग नंबर को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह रेशनल नंबर नहीं है। अब आइए हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर पे थोड़ा सा डिटेल में। रेशनल नंबर तो आइए देखते हैं रेशनल नंबर। फर्स्ट है इंटीजर्स, सेकंड हमारा क्या है, डेसिमल। तो देखिए डेसिमल में हमारा टर्मिनेटिंग आता है, डेसिमल में हमारा टर्मिनेटिंग और होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात NT, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो देखिए रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं और हमारे डेसिमल। अब डेसिमल में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर आते हैं, अभी हमने देखा है। अब हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। तो देखिए नंबर लाइन पे अगर हम बात करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट। इधर चलेंगे -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो देखिए नंबर लाइंस पे ये 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको बोलते हैं पूर्णांक, जिसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। और इधर वाले को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। 0 को हम बोलते हैं जीरो इंटीजर्स।
क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर्स। तो देखिए इंटीजर्स में हमारे 1 2 3 4 डॉट 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 इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो के उधर जितने भी आते हैं -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट, वो निगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। और जीरो को हम क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर्स कहलाते हैं। जीरो को क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर्स। तो देखिए अगर हम जीरो को मिला लें और इन सबको, जीरो को और इन सबको मिला लें तो इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए जीरो न तो निगेटिव है और न ही पॉजिटिव, तो जीरो इसमें शामिल कर देंगे तो ये कहलाएगा नॉन निगेटिव इंटीजर। क्योंकि इधर देखिए ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में जब हम लोग जीरो को मिला देंगे तो ये भी क्या कहलाने लगेगा, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स में ये सभी आते हैं, जीरो भी आता है किसमें, नॉन निगेटिव इंटीजर्स में। अब हम इनको, इन सब को बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। 0 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सब क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। और जीरो से इधर के नंबर को हम बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इधर देखिए, तो हमारे नॉन निगेटिव इंटीजर्स जिसको बोलते हैं होल नंबर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 -1 -2 -3 -4 डॉट 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 ये सब आते हैं। ठीक है, आइए इस पे हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर हम कहें पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आता है। ठीक है, और अगर हम कहें माइनस निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स में -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आता है। ठीक है, अगर हम कहें नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स तो हमारा 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आता है। तो ये क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अगर हम यहीं पे इसको, नॉन निगेटिव इंटीजर्स को ही हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। अब हम लोग देख लेते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 0 -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हमारे हो गए नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमने देखा। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट को हम बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। आइए एक क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
कहा जा रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो अंडर रूट n क्या होगा। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो अंडर रूट n क्या होगा। ठीक है, अंडर रूट n क्या होगा। ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है हमेशा प्राकृतिक संख्या, दूसरा ऑप्शन दिया है हमेशा परिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन दिया है हमेशा अपरिमेय संख्या, चौथा ऑप्शन दिया है या प्राकृतिक संख्या या अपरिमेय संख्या। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो अंडर रूट n क्या होगा। n एक प्राकृतिक संख्या है ना, n एक प्राकृतिक संख्या है तो देख लेते हैं। अगर अंडर रूट n एक प्राकृतिक संख्या है, अर्थात अगर अंडर रूट n माने तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अगर हम कहें अंडर रूट 2 तो इसका वैल्यू अंडर रूट 2। अगर हम इसका कहें अंडर रूट 3 ये हो जाएगा अंडर रूट 3। अगर हम कहें अंडर रूट 4 ये हो जाएगा हमारा 2। तो देखिए कह रहा है n क्या होगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं, क्योंकि देखिए ये प्राकृतिक संख्या है या परिमेय संख्या भी है। ये देखिए अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए n अगर हमेशा प्राकृतिक संख्या, तो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा, क्योंकि अंडर रूट 2 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो देखिए अंडर रूट 2 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो देखिए ये हमेशा प्राकृतिक संख्या गलत हो गया ऑप्शन। अगर दूसरा ऑप्शन देखें, कह रहा है हमेशा परिमेय संख्या, तो देखिए 1 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो हमेशा परिमेय संख्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा ऑप्शन दिया है हमेशा अपरिमेय संख्या, कह रहा है हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए हमेशा अपरिमेय संख्या कैसे होगी, एक आ रहा है, फिर अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, 2 ऐसे अलग अलग आएंगे। तो इस तरह से अगर हम कहें हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा तो ये भी क्या है, गलत है। चौथा ऑप्शन है, कह रहा है या तो प्राकृतिक संख्या होगा या अपरिमेय संख्या। तो देखिए प्राकृतिक संख्या 1 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, आ रहा है। अंडर रूट 2 देखिए नेचुरल नंबर आ रहा है, फिर अपरिमेय संख्या आया, फिर अपरिमेय, फिर नेचुरल नंबर। तो देखिए या तो प्राकृतिक संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा। तो ये चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है फाइंड सम रेशनल नंबर आर इरेशनल नंबर। देखिए कह रहा है फाइंड सम रेशनल नंबर आर इरेशनल नंबर 2 और 3 के बीच में। कह रहा है 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अगर हम कहें 2.1 तो ये रेशनल नंबर है कि नहीं है,
क्योंकि डेसिमल हटाएंगे तो p बटा q के रूप में रख सकते हैं। अगर हम कहें 2.2 तो ये भी रेशनल नंबर है, 2.3 तो ये भी रेशनल नंबर है, 2.25 ये भी रेशनल नंबर है। अगर हम कहें 2.365 ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर परमेय संख्याएं हैं, दो नंबर्स के बीच में अगर हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको इरेशनल नंबर ज्ञात करना है तो देखिए, अगर हम कहें 2.36789 डॉट डॉट डॉट, मतलब इरेगुलर नंबर आ रहे हैं, तो इरेगुलर नंबर को हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। जब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है तो ये p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जब ये p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर नहीं होगा तो हमारा क्या आएगा, इरेशनल नंबर। जैसे हम कहें 2.76321 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो हम लोग अगर टू नंबर्स के बीच में हमको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो इस तरह से हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कहें फाइंड द रेशनल नंबर, फाइंड द रेशनल नंबर between 1/4 और 3/4। तो देखिए 1/4 एंड 3/4 में हम लोग रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। तो इधर देखिए, अगर हम इसको डेसिमल में बदलना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा 0.25, और इसको अगर हम लोग डेसिमल में बदलना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 0.75। ठीक है, बस अब हम इनके बीच में लेना है तो हम कर सकते हैं 0.26, ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। अगर हम कहें 0.27 ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर हम कहें 0.28 ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो इनके और इनके बीच में हम लोग रेशनल नंबर इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। और इनके बीच में अगर रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो a + b/2 कर दीजिए, तो पूरा रेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, यदि x एक सम ऋणात्मक पूर्णांक, यदि x एक सम ऋणात्मक पूर्णांक तथा y एक विषम ऋणात्मक पूर्णांक है, तो x पावर y है। ऑप्शन दिया है पहला ऑड इंटीजर्स जिसको बोलते हैं विषम पूर्णांक। दूसरा है इवन इंटीजर्स, जिसको बोलते हैं सम पूर्णांक।
समपूर्णांक। सी ऑप्शन दिया हुआ है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। चौथा ऑप्शन दिया है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो देखिए, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। यदि x एक समपूर्णांक, यदि x एक समपूर्णांक तथा y एक विषम पूर्णांक ऋण पूर्णांक है तो x घाते y है। ठीक है, तो x घाते y है। आइए देख लेते हैं, अगर x एक क्या है, सम ऋणात्मक पूर्णांक, सम ऋणात्मक पूर्णांक में मान लेते हैं -2 है, और y कह रहा है एक विषम ऋणात्मक पूर्णांक, विषम ऋणात्मक पूर्णांक मान लेते हैं -1 है। अगर हम इसको देखें, ये है 1/2 पावर -2 पावर 1, अर्थात ये हो जाएगा 1/-2। ये 1/-2 हो गया तो ये p/q के रूप में लिखा गया है। जब ये p/q के रूप में है तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या। तो देखिए, इसमें सी ऑप्शन दिया है, ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अर्थात यदि x एक सम ऋणात्मक पूर्णांक तथा y एक विषम ऋणात्मक पूर्णांक है तो x घाते y का मान एक क्या होगा, रेशनल नंबर, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 तथा 1000 के बीच, 1 तथा 1000 के बीच में कितने परिमेय, कितने परिमेय संख्या, कितने परिमेय संख्या है, कितने परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 998, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 999, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1000, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो ध्यान दीजिए, 1 तथा 1000 के बीच में कितने परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। पहला ऑप्शन है 998, दूसरा ऑप्शन है 999, तीसरा ऑप्शन है 1000, चौथा ऑप्शन है इनफाइनाइट। तो देखिए, हमने बताया है 1 और अगर हम कहें 2, तो 1 और 2 के बीच में 0.05 एक क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। 0.025 भी एक परिमेय संख्या है। 0.0256 ये भी परिमेय संख्या है। 0.0267 यह भी एक परिमेय संख्या है। अर्थात दो संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। कितनी अनगिनत परिमेय संख्याएं। तो देखिए, 1 और 1000 के बीच में अगर हम कहें कितनी परिमेय संख्याएं होंगी तो क्या होगा, अनगिनत। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अर्थात 1 और 1000 के बीच में इनफाइनाइट संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या
कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है? ठीक है, आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है √59049। दूसरा ऑप्शन है 231/593। तीसरा ऑप्शन है 0.454545 ... चौथा ऑप्शन है 0.12112222 ... इनफाइनाइट। तो देखिए, हमने परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं में बात किए हैं। तो अगर हम देखें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करें, तो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग जो होता है वो अपरिमेय होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अपरिमेय होता है। तो देखिए, यह P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, और जो P/Q के रूप में ये संख्या नहीं लिखी जा सकती, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। जब ये डी ऑप्शन ही पकड़ में आ गया, तो ये देखिए, ये रिकरिंग नंबर होगा। अगर हम कहेंगे 0.45 है, तो बार लगाएंगे तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और ये P/Q के रूप में पहले से ही है, तो ये वर्गमूल निकालेंगे तो वो हो जाएगा। बट हमने पहले ही ऑप्शन नंबर डी को देख लिया है और निश्चित कर दिया कि यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि यह अशांत अनावर्ती दशमलव है, जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही होगा आंसर। अपरिमेय संख्या के रूप में क्वेश्चन आंसर नंबर डी है। 0.1211221122... क्यों? क्योंकि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, क्योंकि इसका कोई भी इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है।